Hello everyone, welcome to EDUSOFT. So today we are going to start on a very new topic, that is internet and web services. So what we will going to learn in this session, we will going to learn how we can retrieve information from the internet. हम इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं? ईमेल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, chatting and video conferencing. So we will going to see what is the difference between video chatting and video conferencing, remote login and FTP, TCP and IP. We have already covered this part in our last session. What is TCP? What is IP? HTTP, that is Hypertext Transfer Protocol. We have already covered this part in our last session. SMTP, that is Simple Mail Transfer Protocol. POP, that is Post Office Protocol, and the very last one, web services. So what are the different web services, how they are useful to us? So let's start our session. How to retrieve the information. हम इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं? It is the process of getting the information that is stored on the internet. जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पे स्टोर है, हमें वो इंफॉर्मेशन क्या करना है? उस इंफॉर्मेशन को हमें रिट्रीव करना है. द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट इज नोन एज नेट सर्फिंग. सो देयर इज दिस टर्म दैट इज नेट सर्फिंग. नेट सर्फिंग क्या होता है? एक प्रोसेस जिससे हम जो इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पे अवेलेबल है, जब आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हो, उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेट सर्फिंग बोलते हैं. आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आ वेबसाइट एड्रेस. तो ये जो आपका वेबसाइट एड्रेस है openlibrary.org, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेबसाइट एड्रेस बोलेंगे. और ये क्या है? ये आपका उस वेबसाइट का एक पेज है. तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इंटरनेट पे हमारे पास अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए व्हाट वी नीड, वी हैव टू टाइप a unique address. और unique address को हम क्या बोलते हैं? URL, that stands for Uniform Resource Locator. Now coming to next part, that is email. Email stands for electronic mail. Email is a communication system that sends and receives messages through the internet by using specific mail address or email IDs. ईमेल एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारे मैसेजेस हैं उनको हम इंटरनेट के थ्रू सेंड कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू रिसीव कर सकते हैं. बट व्हाट वी हैव टू यूज बाय यूजिंग स्पेसिफिक मेल एड्रेस. एक स्पेसिफिक मेल एड्रेस को यूज करने के बाद ही, और उस स्पेसिफिक मेल एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? ईमेल आईडीज बोलते हैं. थ्रू ईमेल वी कैन सेंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. हम ईमेल से कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं. वी कैन सेंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट मैसेजेस, म्यूजिक फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इमेजेस, एक्सेट्रा. So what is email? Email is a communication system that sends and receives messages through the internet. And what we have to use for this, we have to use a specific mail address, or we can say we have to use a specific email ID. Now coming to next part, what are the advantages and disadvantages of an email, that is the electronic mail. यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि जो ईमेल है आपका, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं. Coming to advantages, email saves papers and printing cost. Obviously, because email क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है. इसमें आप क्या करते हो? इंटरनेट के थ्रू अपने मैसेजेस को डिलीवर करते हो, इंटरनेट के थ्रू मैसेजेस को भेजते हो, और इंटरनेट के थ्रू ही मैसेजेस को रिसीव करते हो. तो इसमें पेपर या प्रिंटिंग कॉस्ट की कोई भी नीड नहीं होती है. सो ईमेल सेव्स पेपर एंड प्रिंटिंग कॉस्ट. Coming to disadvantages, email attachments can carry viruses. जो ईमेल अटैचमेंट होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, दे कैन कैरी वायरस. नंबर सेकंड वन इज मल्टीपल कॉपीज कैन बी सेंड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. अगर हम ईमेल का यूज कर रहे हैं, सो बाय दिस वी कैन सेंड मल्टीपल कॉपीज. हम मल्टीपल कॉपीज को एक मल्टीपल, और वी कैन से ग्रुप ऑफ पीपल को सेंड कर सकते हैं. लिमिटेड साइज ऑफ डेटा फाइल कैन बी सेंड. जो अगर हम कोई भी मैसेजेस को ऑनलाइन सेंड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम डेटा फाइल को सेंड कर रहे हैं, वो एक लिमिटेड साइज ऑफ डेटा फाइल को हम सेंड कर सकते हैं. फाइल्स एंड इमेजेस कैन बी अटैच्ड टू एन ईमेल.
ईमेल से हम एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। कोई भी इमेज हो सकती है, आपकी फाइल हो सकती है, टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं, म्यूजिक फाइल हो सकती है। Coming to disadvantages, hasty medium to convey emotions. So it is not the right medium to convey your emotions through email. ईमेल स्पीड्स अप द वर्कफ्लो प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज इसमें क्या होता है कि आप इंटरनेट के थ्रू आपका काम होता है। सो ईमेल डजंट टेक मच टाइम, इट टेक्स लेस टाइम टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, नो गारंटी ऑफ द रीडिंग ऑफ द मेल। अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका ईमेल है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी मैसेजेस को डिलीवर कर सकते हो। जब तक आपने अगर किसी को कोई भी ईमेल सेंड किया है, अगर उसके पास इंटरनेट ऑन नहीं होगा तो वहां पे आप कोई भी गारंटी नहीं ले सकते हो कि जो आपने मेल उनको सेंड किया है वो उन्होंने रीड किया है या नहीं रीड किया है। So there are some of the advantages and there are some of the disadvantages of the electronic mail, that is the email. Now coming to the next part. Here you can see this image. Here you can see compose, inbox, start messages, sent messages, drafts, less important, chats, scheduled, all mails, spam, trash, categories, manage labels. Compose से हम क्या कर सकते हैं? If you want to send an email, click on the compose mail button. अगर आपको कोई एक नया मेल कंपोज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ से नया मेल कंपोज कर सकते हैं। देन देयर इज दिस इनबॉक्स, इट शोज ऑल द इनकमिंग मेल्स। जो भी आपके मेल्स आए हुए हैं वहां वो कहाँ पे शो होते हैं? इनबॉक्स पे शो होते हैं। हियर देन दिस इज सेंट, इट शोज ऑल दी सेंट मेल्स ऑफ द जीमेल। जो भी मेल आपने भेजे हैं वो सारे मेल कहाँ पे आते हैं? सेंट ऑप्शन में आते हैं। देन देयर इज दिस थिंग ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? इट शोज ऑल दी ड्राफ्ट मेल्स ऑफ द जीमेल। जो भी आपके ड्राफ्ट मेल्स हैं वो सारे कहाँ पे आएंगे? ड्राफ्ट ऑप्शन में आएंगे। देन देयर इज ऑल मेल, इट शोज ऑल दी मेल्स। जो भी आपकी जितनी भी मेल है, वेदर इट इज इन इनबॉक्स, वेदर इट इज इन सेंड, वेदर इट इज इन ड्राफ्ट, सारे मेल आपके कहाँ पे आ जाते हैं? ऑल मेल्स में। हियर इज स्पैम, ऑल दी अनऑथोराइज्ड मेल्स आर स्टोर्ड हियर। जो भी अनऑथोराइज्ड मेल्स होते हैं वो आपके कहाँ पे स्टोर होंगे? स्पैम कैटेगरी में स्टोर होंगे। देन देयर इज ट्रैश, ऑल दी डिलीटेड मेल्स। जो भी आपने मेल डिलीट किए हैं वो आपके कौन से बॉक्स में अपेयर होंगे? वो आपके ट्रैश में आ जाएंगे। So this is the Gmail, and here you can see different options like inbox, send, draft, spam, trash. Now if you want to compose an email, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? What you have to do, you have to click on this icon, that is the compose over here. After this a small window will appear. इस तरह से आपकी स्क्रीन पर एक स्मॉल विंडो आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं टू, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। तो जो भी आप जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं उसका जो आईडी है, ईमेल आईडी है, वो आप कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टू पे। द सेकेंड वन इज सीसी। सो सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। This contains the address of a recipient to whom you want to send a copy of an email message. सीसी में आप उसका ईमेल आईडी लिखेंगे जिसको आप ईमेल, जो आप ईमेल सेंड कर रहे हो, जो आप मैसेज सेंड कर रहे हो, उसकी कॉपी आप अगर किसी को सेंड करना चाहते हो तो उसका ईमेल जो आईडी है वो आप कहाँ पे लिखोगे? सीसी में लिखोगे। CC stands for carbon copy. The third one is BCC. So BCC stands for blind carbon copy. This field also contains the list of recipients. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई एक recipients नहीं होता, यहाँ पे आप list of recipients को दे सकते हो। The recipients can see the to and CC addresses, but BCC recipients name is not visible to others. जो बीसीसी रेसिपिएंट्स होते हैं जिनकी ईमेल आईडी आपने यहाँ पे दी है वो टू और सीसी ईमेल आईडीज को देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो यहाँ पे रेसिपिएंट्स की लिस्ट है उनको नहीं देख सकते। द फोर्थ वन इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? दिस फील्ड कंटेन्स द टाइटल ऑफ अ मैसेज। जो भी आप मैसेज ईमेल के थ्रू सेंड कर रहे हो उसका क्या टाइटल होगा वो आप कहाँ पे लिख सकते हो? उसका क्या सब्जेक्ट होगा, आप वो सब्जेक्ट में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है? आपका टेक्स्ट एरिया होता है, यहाँ पे आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो। हियर यू कैन सी फॉन्ट स्टाइल। जो भी आपका मैसेज है आप उसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप अटैचमेंट, आप अपने ईमेल के साथ कोई भी एक अटैचमेंट ऐड कर सकते हो, आप कितने भी अटैचमेंट ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिफरेंट आइकन, दिस इज फॉर लिंक। आप लिंक को भी अटैच कर सकते हो।
सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज द ईमेल. अगर आप जब आपका ईमेल मैसेज पूरा टाइप हो जाता है, उसके बाद आप इफ यू वांट टू सेंड इट, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सेंड बटन, और जो आपका ईमेल है वो क्या होगा, वो सेंड हो जाएगा. सो इफ यू वांट टू कंपोज मेल, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कंपोज आइकन, एंड उसके बाद आपके पास ये स्मॉल विंडो अपीयर हो जाएगी. यू हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स ओवर हियर, and after filling all the details, what you have to do, you have to click on this send button. Now coming to next part, that is the spam and junk mail. So what is the difference between spam mails and the junk mails? Let's see. Number one is spam mails. So spam mails are messages sent to tens of thousands of people, usually via mailing lists, which are bought and sold online. It can also be a malware, virus, or other malicious links which is usually sent via unsecured mails or compromised PCs. स्पैम मेल्स क्या होते हैं? स्पैम मेल्स एक साथ काफी लोगों को सेंड किए जाते हैं. एक ऐसी लिस्ट होती है मेल की जिसको हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑनलाइन उस लिस्ट को हम निकलवा सकते हैं, और उन पूरी लिस्ट को हम एक मेल सेंड करते हैं जिसमें मालवेयर भी हो सकता है, कोई आपका वायरस हो सकता है, मैलिशियस लिंक्स भी अटैच्ड हो सकते हैं. क्या होते हैं ये? अनसिक्योर्ड मेल्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पैम मेल्स बोलते हैं. नंबर सेकंड इज जंक मेल्स. जंक मेल्स क्या होते हैं? दे आर जेन्युइन मैसेजेस फॉर मार्केटिंग, प्रमोशनल, सेल्स पर्पसेस एक्सेट्रा, विच एंड यूजर्स में हैव साइंड फॉर इट. अगर आपने किसी वेबसाइट पे लॉगिन किया हुआ है, या आपने किसी वेबसाइट पे रजिस्टर किया हुआ है, आपने किसी ऐप पे रजिस्टर किया हुआ है, तो जो उनकी मार्केटिंग, प्रमोशनल या सेल्स पर्पसेस के लिए जो मैसेजेस आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जंक ईमेल्स बोलते हैं. सो देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन स्पैम मेल्स एंड जंक मेल्स. Now coming to next part, chatting on internet. So there are different ways by which we can chat on internet. Number one is internet relay chatting. Short form is IRC. So IRC stands for internet relay chatting. The second one is web chatting. The third one is instant messenger chatting. So there are different types of chatting we can use to chat on the internet. Here you can see this image. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मेल के थ्रू आप चैट कर रहे हो, तो उसके लिए what you have to do, you have to create a contact for this, and here you can see जो भी आपका email ID है वो यहाँ पे appear हो रहा है, आप जिससे चैट कर रहे हो, and here you can see hi. तो in this way you can chat on mail also. This is what we call as internet relay chatting, that is IRC. So there are different type of apps we can use for this. We can use Facebook, which is now known as Meta. You can use Twitter, which is now known as X. And you can use WhatsApp also. So Facebook is a social media where people can chat using Facebook Messenger. तो Facebook जो आपका ऐप है, जो आपका मेटा जो आपका ऐप है, उसका एक मैसेंजर ऐप होता है जिसके थ्रू आप लोगों से चैट कर सकते हो. Second one is Twitter, which is now called as X, is also a social media platform where people can post their views. This is the views and comments to other posts. WhatsApp is also a most popular and advanced chat application which allows text, chat, video calls and audio calls. आजकल जो WhatsApp है वो काफी यूज हो रहा है because it allows text, chats, video calls and audio calls. वहाँ पे आप टेक्स्ट के थ्रू भी बात कर सकते हो, आप वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो, आप ऑडियो कॉल्स भी कर सकते हो. यू कैन सेंड इमेजेस टू ईच अदर, यू कैन सेंड वीडियोस टू ईच अदर. So there are different types of apps you can use to chat through internet. Now coming to next part, video chatting and video conferencing. So what is the basic difference between video chatting and video conferencing? Let's see. Video chatting is where we can talk with someone face to face. Obviously, जो वीडियो चैटिंग होता है या आपका वीडियो कॉल्स होता है, उसमें क्या होता है कि जब भी आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो आप फेस टू फेस किसी भी पर्सन से इंटरेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट. Video conferencing allows two or more locations to interact via two-way video and audio transmissions. Video chat या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें क्या होता है कि इसमें टू वे इंटरेक्शन होता है वीडियो का एंड ऑडियो का. वीडियो चैटिंग इज यूजली पर्सनली. वीडियो चैटिंग जो टर्म है वो हम पर्सनली, मोर पर्सनली यूज करते हैं. अगर हम 1-to-1 या हम हमारे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स से वीडियो चैट कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? वीडियो चैटिंग टर्म यूज करते हैं. While video conferencing is used professionally, अगर आप प्रोफेशनली कोई वीडियो कॉल अटेंड कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं. सो देयर इज दिस बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो चैटिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग.
Now coming to next part, that is the file transfer protocols, that is FTP. FTP stands for file transfer protocols. It is a protocol used for transferring the files from one computer to another. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसको हम यूज करते हैं टू ट्रांसफर दी फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू दी अनदर. यहाँ पे दो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर वन इज एफटीपी सर्वर एंड नंबर सेकंड इज एफटीपी क्लाइंट. तो एफटीपी क्लाइंट एंड एफटीपी सर्वर में क्या डिफरेंस होता है हम ये देख लेते हैं. व्हाट इज एफटीपी क्लाइंट? सबसे पहले व्हाट वी विल गोइंग टू सी व्हाट इज एफटीपी क्लाइंट. A FTP client program enables the user to interact with the FTP server program in order to access information and services on the server computer. जो आपका सर्वर कंप्यूटर है उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी, उसके पास कुछ सर्विसेज होंगी. उस सर्वर कंप्यूटर की उन सर्विसेज को, उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एफटीपी क्लाइंट बोलते हैं. एफटीपी क्लाइंट क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें इंटरेक्ट कराता है किससे? एफटीपी सर्वर से. फॉर व्हाट? टू एक्सेस सम इंफॉर्मेशन एंड सम सर्विसेज दैट आर अवेलेबल टू एफटीपी सर्वर. द सेकंड वन इज एफटीपी सर्वर. एफटीपी सर्वर क्या होता है? इट इज अ कंप्यूटर दैट इज रनिंग एफटीपी सर्वर सॉफ्टवेयर. एफटीपी सर्वर हम एक ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं जिसमें एफटीपी सर्वर होता है, सर्वर सॉफ्टवेयर होता है. एंड एफटीपी सर्वर लिसन्स द रिक्वेस्ट ऑन नेटवर्क फॉर कनेक्शन फ्रॉम द एफटीपी क्लाइंट्स एंड प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड रिटर्न्स द रिजल्ट टू द क्लाइंट. एफटीपी क्लाइंट ने क्या किया? एक कमांड सेंड किया. एफटीपी सर्वर ने क्या किया? उस कमांड को इन्होंने प्रोसेस किया. प्रोसेस करने के बाद उसका रिप्लाई वापस एफटीपी क्लाइंट को दे दिया. और वी कैन से एफटीपी क्लाइंट ने क्या किया? एक रिक्वेस्ट किया. किससे? एफटीपी सर्वर से. फॉर सम इंफॉर्मेशन, फॉर सम सर्विसेज. एफटीपी सर्वर ने क्या किया? उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद व्हाट इट विल डू? It will return the result to the FTP client. So this is what we call as FTP server and FTP client. This is the protocol which is used to transfer the files from one computer to the another. And what we call to this protocol, इस प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं. Now coming to next part, what is the objectives of FTP? FTP that stands for file transfer protocol. इसके क्या क्या objectives होते हैं? नंबर वन इज टू प्रमोट शेयरिंग ऑफ फाइल्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड और डेटा. ये क्या करता है? ये शेयरिंग करता है फाइल्स की. जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर डेटा है, उनको आपस में शेयरिंग करने के लिए यूज आता है. नंबर सेकंड वन इज टू एनकरेजेस इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर्स. Number third one is to shield a user from variations in files storage system among hosts. Number fourth one is to transfer data reliably and efficiently. जो आपके दो रिमोट कंप्यूटर्स हैं उनके बीच में ये क्या करता है? एक इनडायरेक्ट जो आपकी रिक्वेस्ट है या एक कनेक्शन है उसको स्टैब्लिश करता है जिससे हम जो फाइल्स अवेलेबल हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको हम दो कंप्यूटर्स के बीच में शेयर कर सकें. So this is what we call as file transfer protocol. Now coming to next one, simple mail transfer protocol, and its short form is SMTP. So it is a set of communication guidelines that allows the software to transmit an electronic mail over the internet. हमने पहले देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक मेल को कैसे कंपोज कर सकते हैं. Now SMTP, that is the Simple Mail Transfer Protocols. तो ये क्या होता है? ये एक कम्युनिकेशन गाइडलाइन होता है that allows the software, जो सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल को ट्रांसमिट करने के लिए. The main purpose of SMTP is to set up communication rules between the servers. जो आपके डिफरेंट सर्वर्स हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन रूल को सेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? SMTP का यूज करते हैं. They also have a way of handling the errors. इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई एरर आ जाता है, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल को ट्रांसमिट कर रहे हो तो वो एरर्स भी इसमें हैंडल हो जाता है. अगर हम एक एग्जांपल देखें तो लाइक ऑफ अ रेसिपिएंट एड्रेस इज रॉन्ग. अगर हमें कोई भी एक रेसिपिएंट एड्रेस है उसका अगर ईमेल एड्रेस रॉन्ग है, सो व्हाट इट विल शो? देन रिसीवर सर्वर रिप्लाई विद एन एरर मैसेज. तो आपके पास क्या आता है? एक एरर मैसेज आ जाता है, email address or email ID not found.
So this is the communication guideline that allows the software to transmit an electronic mail over the internet. SMTP कुछ नहीं है, ये एक कम्युनिकेशन गाइडलाइन है. ये क्या करता है, एक कम्युनिकेशन रूल को स्टैब्लिश करता है बिटवीन द डिफरेंट सर्वर्स, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल को ओवर द इंटरनेट ट्रांसमिट कर सके. Now coming to next part, post office protocol. So what is post office protocol? Let's see. It is a standard internet protocol that helps the web clients to retrieve emails from a web server. ये एक ऐसा स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि वेब क्लाइंट्स को क्या करता है, हेल्प करता है. फॉर व्हाट? टू रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम अ वेब सर्वर. वेब सर्वर से जो ईमेल्स है उनको रिट्रीव करने के लिए एक हमारे पास स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसको हम क्या बोलते हैं, POP, दैट इज द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. Using this, an email client can download the emails from the web server at the set intervals. इसके यूज से क्या कर सकते हैं, जो ईमेल क्लाइंट है वो ईमेल्स को या मेल्स को डाउनलोड कर सकता है. बट इट हैज वन ड्रॉबैक, और इसका ड्रॉबैक क्या है कि हम एक बार में एक ही मेल को डाउनलोड कर सकते हैं. ये क्या है, ये इसका एक ड्रॉबैक है. इट कैन रिट्रीव वन मैसेज फॉर अ डिवाइस एट अ टाइम. एक टाइम में एक डिवाइस पे ये एक ही मैसेज को रिट्रीव कर सकता है. So today another protocol, or we can say internet message access protocol, is used, which synchronizes multiple devices with a web server and can retrieve multiple mails and bulk messages. तो इसके प्लेस पे हम आज किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल मेल्स को रिट्रीव कर सकते हैं. Now coming to next part, remote login. So for remote login, what we use Telnet. It is a network protocol used to virtually access a computer and to provide a two-way and text-based communication channel between two machines. ये एक ऐसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिससे हम किसी भी कंप्यूटर को वर्चुअली एक्सेस कर सकते हैं और एक टू वे कनेक्शन, और वी कैन से टू वे कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं बिटवीन टू मशीन्स. It follows a user command TCP/IP networking protocol for creating remote sessions. ये किस कमांड पे काम करता है? It follows a TCP/IP networking protocol. So what is the working of Telnet? Using Telnet client software on your computer makes a connection to Telnet server, that is the remote host. Number second one is, once the connection is established, your client becomes a virtual terminal allowing you to communicate with the remote host. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपका टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर है उसके हेल्प से आप अपने कंप्यूटर पे एक रिमोट कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सकते हो. जब वो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है उसके बाद में क्या होता है कि जो आपका कंप्यूटर है वो एक वर्चुअल टर्मिनल की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है, और जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो. नाउ यू कैन परफॉर्म टेलनेट कमांड्स. और जब आपके दो कंप्यूटर्स के बीच में एक कनेक्शन, एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाता है, उसके बाद में आप टेलनेट कमांड्स को परफॉर्म कर सकते हो. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, web services. So what are the different services? Let's see. Number one is chat. Number second is video conferencing. We have already covered this part. Number third is e-learning. So e-learning is the mode of acquiring knowledge by means of internet. हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं. नंबर फोर्थ वन इज ई बैंकिंग. नंबर फिफ्थ वन इज ई शॉपिंग. नंबर सिक्स वन इज ई रिजर्वेशन. नंबर सेवेंथ इज ई ग्रुप्स, एंड नंबर एट इज ई गवर्नेंस. So there are different services which we can find on using the internet. So this is all about the internet and the web services. If you have any doubt in this session, you can ask me. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much.